आजकल की ये जो हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है और ये जो हमारे लाइफ स्टाइल्स चेंज हो रहे हैं, इसको लेकर कई बार हमारे मन में भी सवाल आता है कि हमारा जो हेल्दी हम कैसे रह सकते हैं। और क्योंकि अभी ऑफिस का जो कल्चर है 8-9 घंटे कुर्सी पे बैठ के काम करना और इवन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें और इस इन सब की वजह से हम अपनी लाइफ में भी कुछ हेल्दी हैबिट्स नहीं अपना पाते हैं। तो इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अनूप मोहन बालाजी। और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कैसे हम अपनी लाइफ को और हेल्दी और क्या क्या एक्सरसाइज वगैरह कैसे रह के हम हेल्दी लाइफ अपना सकते हैं। सर हमें बताइए। सर मैं अच्छा, पकड़ूंगा आपको। धन्यवाद। आजकल की लाइफ हर एक के लिए बड़ी चैलेंजिंग है और ये चैलेंज दिनों दिन बढ़ता भी जा रहा है। आप अगर रोड पे हैं तब भी आप देखिए व्हीकल्स बढ़ गए हैं। अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे भी आप देखते हैं कि ज़्यादातर ऑफिसेज जो पहले खुले होते थे, खिड़कियाँ और दरवाजे ऐसे होते थे, हवादार होते थे, अब बंद हैं, एसी रहता है। और उस एसी में अगर बिजली नहीं आ रही है तो घुटन हो जाएगी। तो ये प्लस आपकी इतनी सारी चीज़ें, न्यूज़ आप देखिए तो न्यूज़ में ज़्यादातर निगेटिव न्यूज़, उसको देख के स्ट्रेस बढ़ता है। खाने जाइए तो पता चला कि पॉल्यूशन है, खाने में भी मिलावट है और इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज़ हो रहा है। तो कुल मिला के ऐसा एक एनवायरनमेंट बन गया है जिसमें कि ये समझ पाना कि कैसे हम अपनी जीवन शैली को और सही करें, कैसे हम एक अच्छी हेल्थ को प्राप्त करें, ये समझना वास्तव में बहुत कठिन है। यहाँ पे हमको कुछ बहुत ही बुनियादी बातों का ध्यान देना है। पहली बात तो ये कि हेल्थ जो है, इट इज़ नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, it is the complete well-being of any person. It is not one pathy like allopathy, homeopathic, Ayurvedic or Unani, whatever is this. But we have to be in a holistic way, because health is that condition where we have to reach by our best efforts. If we are not doing any good efforts, अगर हम अपने अच्छे एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली नहीं कर रहे हैं, तो हम उस जोन से बाहर हो जाएंगे जिसमें कि हेल्दी लोग रहते हैं। जैसे क्योंकि सर हम लोग जहाँ जैसे काम करते हैं तो उसमें भी ऑफिसेज का भी होता है ना कि हम 8 घंटे 9 घंटे लगातार एक चेयर पे बैठे हुए हैं, काम लगातार कर रहे हैं। तो उसमें भी कई बार पोस्चर ना चाहते हुए भी हमें अपने हिसाब से, क्योंकि हमें उसमें आराम मिल रहा है तो हम उस तरीके से बैठे हुए हैं, तो वो भी कई बार मतलब गलत तरीका हो जाता है बैठने का। लेकिन हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे क्योंकि लाइफ स्टाइल भी चेंज हुई तो सुबह का थोड़ा सा बिजी टाइम है या फिर हमको टाइम नहीं मिला, कुछ ऐसा इंस्टेंट तो ऐसा कुछ काम नहीं कर, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हो जिससे हम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके खुद को, ऐसे लोग भी खुद को हेल्दी रख सकें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत मरीज़ आते हैं जिनको कि क्रॉनिक लो बैक हो चुका है, और क्रॉनिक लो बैक की शुरुआत उनकी इस आदत से बन गई है जब उन्होंने ऑफिस में लगातार काम किया और अपनी बैठने की जो उनका पोस्चर था वो सही नहीं था। और इसमें ये ज़रूरी है कि उनको आदत ये जब भी बैठें तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, वो झुके नहीं। रीढ़ की हड्डी हम लोग के 32 पीसेज होते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, और उनका अलाइनमेंट ईश्वर ने कुछ ऐसा बनाया है, नेचर ने, कि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल वो ऐसी अटैच्ड होती हैं कि स्ट्रेन नहीं पड़ता है। अगर कोई सीधा खड़ा होता है तो बॉडी के ऊपर स्ट्रेन नहीं पड़ता है। और एक सिंपल वे है इसको समझने का
जब कोई सीधा खड़ा हो या बैठे या लेटे तो कान के बाहर जो कान के जाने की जो रास्ता होता है, शोल्डर का मिड पॉइंट और हिप जॉइंट का मिड पॉइंट, ये तीनों एक पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, चाहे पर्सन खड़ा हो, बैठा हो या लेटा हो। अगर ये किसी ने समझ लिया कि कैसे इसको सही रखना है और उसकी आदत बना ली तो उसको प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। मतलब बैठने का ही स्टाइल हम चाहिए, अगर कुछ एक्सरसाइज वगैरह हो कि जो हम रूटीन में अपने शामिल कर सकें। बेस्ट एक्सरसाइज होती है वॉकिंग, और वॉकिंग बहुत ही नेचुरल एक्सरसाइज होती है, रोज़ करना चाहिए हम लोगों को, और दिन में रेदर 2 बार करना चाहिए। दूसरी चीज़ एक आपको और बताएं कि ये भी देखा गया है कि जो लोग लगातार बैठ कर के काम करते हैं उसमें ये आवश्यक है कि थोड़ा सा बीच में घंटे 1.5 घंटे पे उठ कर के 5-10 मिनट के लिए वो बाहर जाएं। बाहर मतलब ऐसा ना हो कि अपना कार ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लें। उस छोटे से ब्रेक में कुछ एक्सरसाइज कर लें। वो कोई एक्सरसाइज नहीं, योग का जैसे है ताड़ासन कर लिया, या आपने योग का जो है वो दूसरा आसन कर लिया जिसमें पोस्चर बैलेंस ठीक रहता है ना। तो ये क्या है, आपकी मोनोटोनी भी तोड़ेगा, आपको वर्क के लिए प्रेरित करेगा आगे, और आपको जो है वो रीढ़ की हड्डी भी आपको बचा के रखेगा। जैसे और एक चीज़ है सर, जैसे हम ना कई बार हमको जोड़ों का दर्द या फिर गठिया में लोगों को अक्सर प्रॉब्लम ये काफ़ी आम हो चुकी है कि इधर दर्द हो रहा है तो कभी इधर दर्द हो रहा है, हमको खुद नहीं समझ आता कि आखिर हो कहाँ रहा है। उसके बाद उसमें क्या होता है कि वॉकिंग के लिए लोग बताते हैं कि जब पहले से ही दर्द हो रहा है तो हम कितना चलेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए भी चलना, मतलब सुना है मैंने कि ऐसा कि ज़रूरी होता है, लेकिन ये एक टाइम होता है ना कि लगभग कितने मिनट की, इतना ही मिनट चल ले तब भी हमारा काम हो गया, मतलब ऐसा। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा होता है, हमारी जो शरीर है वही हमको बताता है। जब हम चलना शुरू करते हैं और अकेले चलें, ये नहीं कि ग्रुप में चल रहे हैं और बात करते हुए चल रहे हैं, अकेले चलें, ये सबसे ज़रूरी है। अकेले चल के देखते हैं हम कि जब हम तेज़ चलने लगते हैं, अगर चल सके, नहीं चल पा रहे हैं कोई बात नहीं, अपनी स्पीड से चलते रहें, लेकिन अगर तेज़ चल रहे हैं, चल सकते हैं तो ज़रूर चलें। और उसमें ये देखना होता है कि शुरू में एकदम से हम अपनी रफ्तार ना बढ़ाएं, 2-4 दिन जो है थोड़ा सा धीमा चलें, बाद में धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाएं। और उस समय ऐसा होना चाहिए कि हमारी कांख से यानी एक्जिला से थोड़ा पसीना आने लगे। अगर सर्दी के दिन हैं तो ये समझना चाहिए कि अब ये एडिक्वेट स्पीड है। और मान लीजिए गर्मी के दिन है तो ऐसा होना चाहिए कि जब हम बोलें तो अगर कोई हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हो पा रहा है, उसके बीच में हमको सांस लेने की आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब अब हमारी स्पीड एडिक्वेट है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपने सर को सुना, इन्होंने हमें तमाम तरह की जानकारियाँ दी। लखनऊ से मैं दिव्या चतुर्वेदी, लाइव न्यू इंडिया।